नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास खबर में और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। खास खबर में आज बात एक बेहद ही खास खबर की, ताकि आप आज से ही सावधान हो जाएं क्योंकि कल हड़ताल है। अक्टूबर को देश के सभी मेडिकल स्टोर्स बंद रहेंगे। दरअसल देश भर की मेडिकल एसोसिएशंस ने दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ एक दिन की हड़ताल का फैसला किया है। इस हड़ताल से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, ताकि आप उसी के हिसाब से सावधानियां इस पर बरत सकें। इस पर होगी बातचीत, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। अगर आप या आपका कोई अपना बीमार है तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 14 अक्टूबर से दवाओं की किल्लत होने वाली है। कल ना मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे और ना ही आपको दवाइयां मिलेंगी, क्योंकि कल हड़ताल है। देश भर में दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की ओर से 14 अक्टूबर को हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसके तहत सभी मेडिकल स्टोर्स बंद रहेंगे। इस हड़ताल में देश भर के केमिस्ट एसोसिएशन शामिल होंगे। हालांकि आपातकाल के लिए कुछ अस्पतालों में मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। हरियाणा में भी इस हड़ताल का गहरा असर दिख सकता है। दरअसल दवा विक्रेता केंद्र सरकार के नए फार्मेसी कानून के विरोध में हैं, जिसके तहत दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री का विरोध किया जा रहा है। हड़ताल की वजह, दवा विक्रेताओं के मुताबिक ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री पर किसी का नियंत्रण नहीं रह जाएगा। इससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। इससे स्टोर चलाने वालों के बिजनेस पर असर पड़ेगा। दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री से नशीली दवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। एसोसिएशंस ने लाइसेंस के लिए फार्मासिस्ट की अनिवार्यता संबंधी नियम खत्म करने की मांग कर रहे हैं। एसोसिएशंस लाइसेंस के लिए फार्मासिस्ट की अनिवार्यता संबंधी नियम खत्म करने की मांग कर रहे हैं। एसोसिएशंस की माने तो फार्मासिस्ट की कमी के चलते कई मेडिकल स्टोर्स पर तालाबंदी की नौबत आ जाएगी। इससे देश के लाखों दुकानदारों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की दलीलों के मुताबिक फार्मासिस्ट की अनिवार्यता तब जरूरी थी जब मेडिकल स्टोर्स पर फॉर्मूला बनाकर दवाई बेची जाती थी, लेकिन अब रेडी टू यूज दवाएं दुकानों पर मिलती हैं। बेचने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। पर्चे पर लिखा प्रेस्क्रिप्शन और दवाओं का पैकेट देखकर इंग्लिश का सामान्य जानकार भी दवा बेच सकता है। जरूरी है सरकार कोई बीच का रास्ता निकाले, जिससे मरीजों को होने वाली मुसीबत को टाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कल खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कल हड़ताल है। तमाम जो दुकानें हैं केमिस्ट की वो बंद रहेंगी और कहीं ना कहीं आम जनता को खासी परेशानियां इसके बीच में भुगतनी पड़ सकती है। इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट आपको दिखाई किस तरीके से जो विरोध है वो किया जा रहा है इन एसोसिएशन के लोगों द्वारा तमाम। तो इनकी तरफ से जो बात है वो रखी जा रही है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त नीरज जैन जी और शरद मल्होत्रा जी एसोसिएशन की तरफ से मौजूद हैं। नीरज जी और जैन, बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगी मैं हरियाणा न्यूज में। तो हम दोनों मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नीरज जी आपके पास आऊंगी। सवाल आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो विरोध आपके द्वारा कल किया जाएगा, जिस विरोध के चक्कर में लगातार यहाँ पर होगा बंद रहेंगी तमाम दुकानें, कहीं ना कहीं खामियाजा इसका आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल मैं मानता हूँ ये दिक्कत परेशानी आ सकती है, इसीलिए हमने पिछले 1 महीने पहले ही इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए सभी को अवेयर कर दिया है। बाकी इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमने हॉस्पिटल्स में अपने जितने भी केमिस्ट भाई हैं उनसे निवेदन भी किया है कि किसी तरह की इमरजेंसी अपनी आईपीडी सर्विस जो भी है उसमें कहीं भी केमिस्ट अपने उसको बंद ना रखें। वो अपने जितने भी पेशेंट हैं उनको अपनी रेगुलर सेवाएं दें। इससे
वहाँ एडमिट हॉस्पिटल्स में जितने भी हमारे पेशेंट हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। तो वाकई में लोगों को परेशानी ना हो इसका ख्याल तो रखा गया है। लेकिन शरद जी अब आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है इन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वो ये कह रहे हैं कि जो सरकार कह रही है कि जो दवाइयां हैं उनको ऑनलाइन अब बेचा जाए, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत सी परेशानियां एक साथ सामने आ सकती हैं। क्योंकि अभी जैसे केमिस्ट पे दवाइयां बेची जाती हैं, अगर ऑनलाइन होंगी तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, बहुत सारी परेशानियां और मुसीबतें आम जनता के लिए ही खड़ी होंगी। ड्रग एक्ट के अंदर जो आज तक हमारा ड्रग एक्ट वैध है, उसके अंदर कहीं पे भी ऑनलाइन फार्मेसी अलाउड नहीं है। हाँ। यहाँ तक कि ड्रग ऑफिस हमारे को ये तक मैसेज देता है कि आप अपने केमिस्टों को कहिए कि होम डिलीवरी भी हम लोग नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि ये जो लाइसेंस है ये फॉर सेल एंड स्टॉक है, नॉट फॉर सप्लाई है। हाँ। इस वजह से हमारे को इसमें दिक्कत है कि ऑनलाइन फार्मेसी जब ये कानून का पूरी तरीके से कर रही है छीछालेदन, तो अभी तक इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? हाँ। डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव ने 25 जुलाई को पूरे गुड़गांव में एक बड़ा शांतिपूर्वक एक मोर्चा मार्च पास निकाला था, जिसमें कि लोगों को जागरूक किया था हमने कि भाई ये इस तरीके की दवाइयां वगैरह ना लें। लेकिन सरकार की तरफ से जब इन बातों में बार बार कमेटी बनाई जा रही है और जिसके अंदर केमिस्ट एसोसिएशन की बात बिल्कुल सुनी ही नहीं जा रही कि यहाँ पर लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। एक तरफ तो सरकार कानून बना रही है शेड्यूल H1 वगैरह के, जिसके अंदर हम रूटीन के एंटीबायोटिक्स भी नहीं बेच सकते बिना रजिस्टर के, बिना हम केमिस्टों को हिदायत दे रहे हैं कि अब आप कंप्यूटर वगैरह लगा लें, नहीं तो इसके बिना बिलिंग वगैरह करने में दिक्कत आएगी। हाँ। दूसरी तरफ ऑनलाइन में कोई भी ऑर्डर हो सकता है वो बॉम्बे से बुक हो और गुड़गांव में सप्लाई हो, और किस टाइप की किस तरीके की दवाई आ जाएगी कोई नहीं जानता, भगवान ही मालिक है। हाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि वहां पर तमाम खासी परेशानियां देखी जा सकती हैं, भले ही आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तमाम चीजों को, तो अगर दवाइयां ऑनलाइन बेची जाती हैं तो कुछ भी जो चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगी, क्योंकि कोई भी किसी भी तरीके से दवाई जो है उसको ऑर्डर कर सकता है, पहली बात, जिससे कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी हो सकती है। जो ये भी आरोप आपके द्वारा लगाए गए हैं कि बड़ी कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए ये कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। ई फार्मेसीज की जो कंपनीज है जो ई टेलिंग में आ रही हैं, हाँ। उनको ये फायदा पहुंचाने के लिए सरकार के कुछ लोग इस बात की मुहिम में लगे हुए हैं किसी तरीके से इनको वैलिड करा जाए, लेकिन इसके अंदर दवा को और एसेंशियल कमोडिटीज को दूर ही रखा जाए। सरकार का इसके अंदर बहुत ज्यादा हम शुक्रगुजार रहेंगे अगर वो इस तरीके से करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार से ये भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार को इस पर कोई पहल जरूर करनी चाहिए। हम चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय चौधरी जुड़ गए हैं। विनय, आपके पास अब आना चाहूंगी क्योंकि कल हड़ताल है, बाहर आप मौजूद हैं, वहां पर कैसा हाल है, ग्राउंड जीरो का क्या हाल है, वहां पर क्या लोगों की जो परेशानियां कल होने वाली है उसको लेकर तैयारियां आज देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल प्रतिमा, अभी से ही हम देख रहे हैं कि दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। ज़्यादातर लोग जो जागरूक लोग हैं, जिन्हें पता है कि कल मेडिकल जो स्टोर्स हैं वो सारे बंद रहेंगे, उनको लेकर आज ही हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो छोटी मोटी दवाइयाँ हैं वो तो आज ही ले रहे हैं, लेकिन कल की दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। हम लोगों ने बात भी की उन लोगों से यहाँ पर आने से पहले, तो उन लोगों ने बताया कि अगर एक दिन में मेडिकल स्टोर बंद हो जाता है तो अस्पतालों में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कुछ अस्पताल ऐसे हैं गिने चुने जहाँ पर कि मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, लेकिन बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो अस्पतालों में अवेलेबल नहीं हो पाती। हम देखते हैं ज़्यादातर जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर यही परेशानियां सामने आती है। मरीज यही कहते हैं कि हमें बाहर से जाकर दवाई लेनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है। कुछ मेरे साथ यहाँ पर सभी दवा विक्रेता मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहेंगे और देखते हैं कि कल क्या कुछ असर इनके नजरिए से है जो मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। सर, आपके पास आना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूँगा कितने लंबे समय से आप दवाइयों की? सर, मैं आज 10 साल से जॉब कर रहा हूँ। आप 10 साल से कर रहे हैं। एक बात बताइए कि ये मेडिकल स्टोर की जो हड़ताल है उसके बारे में आपको क्या कुछ पता है? इसके बारे में सर कि कल पूरे देश में हड़ताल है, मेडिकल स्टोर से सारी दवाइयाँ बंद रहेंगी, कहीं दवाई मिलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि आपने कहा है कि नए कानून बने हैं, उनको नहीं लागू किया जाए, उनमें कोई संशोधन किया जाए। ऑनलाइन दवाइयाँ बिक रही हैं, उनका भी आप विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन दवाइयों से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि कुछ ऐसी एनालॉग्स मेडिसिन आती हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, जो मिस यूज कर रहे हैं, जो वहाँ से कुछ ही मिल सकता है। मेडिकल स्टोर पे बिना प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं मिलती है। अच्छा, ये बताइए, अब डेली की अगर बात करें, भीड़ लगी रहती है आपकी दुकानों पर, मरीज आते रहते हैं। अब अगर कल बंद रहेगी तो किस तरह की दिक्कत आप उनको देखते हैं? चलिए, आप लोगों की जो मांगे हैं वो भी जायज़ ही हैं आपके नज़रिए से देखें, लेकिन उन लोगों को किस तरह की दिक्कत आप देखते हैं? बहुत दिक्कत आ सकती है। हाँ, उन लोगों को सर मेडिसिन नहीं मिलेगी, कोई लोगों को सर
तो बहुत दिक्कत आएंगी उनको सर, और कोई स्वास्थ्य बिगड़ सकती है उनकी सर, मेडिसिन ना मिलने से। कल के दिन अगर सारे मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे तो कल के दिन मेडिकल स्टोर बंद है कल सारे, तो पेशेंट को सर दिक्कतें आ सकती है, उनकी परेशानियां बढ़ सकती है दवाई ना मिलने के कारण। आप लोगों की दिक्कत बढ़ सकती है उनकी। जी, आप यहाँ पर हैं, आप इतने लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपको दवाइयों की अच्छी नॉलेज है। कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनकी आप देखते हैं कि डेली अस्पतालों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उन दवाइयों को लेकर किस तरह से वो लोग हासिल कर पाएंगे, क्योंकि अस्पतालों में अवेलेबल होती नहीं है, और क्या दिक्कतें हो सकती हैं उन लोगों को? सर जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, अस्पतालों में सिर्फ गिनी चुनी वैरायटी होती है, जो सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर अंदर जो डॉक्टर लिखता है या जो ऑपरेशन में यूज होती है बस वही रखते हैं। हमारे पास ऑल पर्पज हर तरह की दवाई मिलती है, कैसा भी कुछ भी पेशेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे पास सब तरह की दवाई मिलेगी। एक दिन हड़ताल होने से अगर वो दवाइयाँ पेशेंट को नहीं मिल पाई तो जान जोखिम में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस सिलसिले में हम कह रहे थे कि ऑनलाइन दवाइयाँ बंद करें, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कहीं परेशानियां कहीं घड़ी तो होंगी, दुकानदारों के लिए तो होंगी, उसके अलावा आम जनता के लिए भी होंगी, क्योंकि कभी भी बीमारी आ सकती है और अगर कल कुछ ऐसा होता है तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, वहां पर कुछ आम लोग भी मौजूद होंगे, उनसे भी आप बात करने की कोशिश कीजिए और बताइए कि अगर जैसे कल हड़ताल होनी है, वो किस तरीके से तैयारियां अपनी पहले से करके चल रहे हैं, कैसे उनकी तरफ से प्रिपरेशन इस हड़ताल को लेकर की जा रही है। विनय, हाँ, कुछ लोग हैं, आप एक बात बताइए कि रोजाना आते हैं और मरीजों को अब आपके नज़रिए से ऐसा क्या कि आपने किस तरह की तैयारियां की हैं? चलिए, आप तो एक मेडिकल स्टोर के नज़रिए से देखें, लेकिन आम लोगों को क्या ऐसी तैयारी करके चलना चाहिए जिससे कि उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े? देखो, आम लोगों को ज़्यादातर ये चाहिए कि अभी मेडिकल स्टोर से दवाई ले, उसका बिल ले, उसको किसी चीज़ का डाउट हो कि हम मेडिसिन जो ले रहे हैं कि सही है गलत है, लेकिन ऑनलाइन पर आप कैसे जान सकते हैं कि मेडिसिन आपकी सही है गलत है? नहीं, मैं ये जानना चाहता जैसे कि कुछ दवाइयाँ होती है जो कि डेली यूज में, सिर दर्द की दवा होगी, पेट दर्द की दवा, मेन पेन किलर की बात कर लीजिए, तो लोगों को वो खरीद कर रखनी चाहिए। अब एक दिन दुकान बंद रहेगी तो हाँ, वो तो लेना चाहिए, करके क्योंकि रखना कल देखो हम चाहते नहीं कि स्ट्राइक हो, लेकिन हम गवर्नमेंट को ये जताना चाहते हैं कि ऑनलाइन जो मेडिसिन बिक रही है उनका क्या है, वो कहाँ से माल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कुछ लाइसेंस के बाद है या नहीं है, हमें क्या मालूम। मैंने आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि जो दवा विक्रेता है उनका भी यही कहना है कि हम ऐसा नहीं चाहते कि हड़ताल हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि सरकार जरूर इससे कुछ चीज सीखे। जो नए कानूनों की बात सरकार की तरफ से की जा रही है उस पर अमल जरूर लाया जाए, क्योंकि अगर दवाइयों की बिक्री ऑनलाइन की जाएगी तो कहीं ना कहीं परेशानियां इससे और भी ज्यादा बड़ी खड़ी हो सकती है। खास खबर में चर्चा इस पर जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकना पड़ेगा। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। क्रिटिकल सिचुएशन में गिरीश मेदांता अस्पताल में एडमिट है। किडनी के लिए बोल दिया ना, किडनी खत्म है दोनों बच्चे की। गिरीश को जरूरत है आपकी दुआओं, आपके प्यार और आर्थिक मदद की। इसका खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए बताया है, इसलिए मैं चाहती हूँ पब्लिक मेरा सहयोग दें और मेरे बच्चे के इलाज में मेरी मदद करें। गिरीश नहीं होते, आप ठीक हो जाओगे गिरीश।
हरियाणा न्यूज की मुहिम गिरीश को बचाना है। आप भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। कल हड़ताल है, तमाम जो केमिस्ट शॉप्स हैं वो बंद रहेंगी। देश भर में कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर खड़ी होंगी और आम जनता के लिए भी तमाम मुसीबतों का पहाड़ जरूर टूट सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में भी लगातार नीरज जैन जी और शरद मल्होत्रा जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय चौधरी बने हुए हैं गुड़गांव से। विनय, आपके पास आना चाहूंगी। कल हड़ताल है और ऐसे में अगर लोगों की बात करें, उनमें कितनी जागरूकता इसको लेकर देखी जा रही है और वो क्या चाह रहे हैं, उनमें क्या देखा जा रहा है? क्या वो संतुष्ट है? अगर ऑनलाइन दवाइयां बिकेंगी तो क्या उसको वो ज्यादा बेहतर मानते हैं या फिर वो इसी में ही कंफर्टेबल है कि केमिस्ट शॉप पे वो जाएं, दवाइयां खरीदें? हालांकि जो डॉक्टर्स की तरफ से प्रिस्क्रिप्शन होती है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन भी केमिस्ट द्वारा किया जाता है। तो वहां पे आम जनता क्या कह रही है, लोगों का क्या कहना है विनय? जी प्रतिमा, आम लोगों की बात करें तो मैंने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले जब आप ब्रेक पर गए थे, तो मैंने उस समय बात की तो आम लोगों का यही कहना है कि वो असमंजस की स्थिति में हैं। उन्हें नहीं पता कि ऑनलाइन वो मंगाते हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि अवेयरनेस की, और उनको शायद जानकारी नहीं इस चीज़ की कि अगर ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पर हमने जो दवा विक्रेता हैं और जिन्होंने अपने मेडिकल स्टोर ओपन कर रखे हैं, उन लोगों ने हमें बेहतर अच्छी तरह से और गहराई से ये चीज़ें बताई कि क्या कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। मेरे साथ जो हमारे शॉप के मालिक हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? विकास कह रहा हूँ। हाँ विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये हड़ताल हो रही है, क्यों हो रही है? वैसे तो आपको पता ही है। एक दूसरी दिक्कत ये कि इस हड़ताल से क्या कुछ परेशानियां आम लोगों को होगी और ऑनलाइन आने से क्या दिक्कतें होती है? ऑनलाइन आने से सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो तो रिस्ट्रिक्टेड मेडिसिन जो है, जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के या वो सब नहीं मिलने चाहिए, वो किसी भी कोई भी वहाँ से बिना उसके मंगवा सकता है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आगे। या कोई बच्चा भी मतलब नशे की दवाई मंगवा रहा है, बिल्कुल, अगर ऑनलाइन हो जाएगा तो कोई भी चीजें जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी। भले ही बहुत ज्यादा इजीली उसकी रीच हो जाएगी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स इसके लिए खड़े हो सकते हैं। सीधा मैं शरद जी आपके पास आऊंगी, सवाल अब आपसे पूछूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विरोध देश भर में देखा जाएगा उसको लेकर आप लोगों का क्या टेक है? क्योंकि आपकी तरफ से जो विरोध किया जा रहा है, तमाम बातें रखी गई हैं सामने, उन अहम बातों पे मैं चाहूंगी आप एक बार नजर डालिए कि क्या क्या वो पॉइंट्स हैं। आप पॉइंटर्स फटाफट एक्सप्लेन कर दीजिए। मेन पॉइंट तो मैडम, जैसे मैं पहले भी कहा, ड्रग एक्ट में कहीं भी ऑनलाइन फार्मेसी अलाउड नहीं है। जब तक ड्रग एक्ट के अंदर ये चीज नहीं आ जाती वो तब तक नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हमारे केमिस्ट के अस्तित्व और फार्मासिस्ट के व्यक्तित्व, इन दोनों के ऊपर बहुत गहरा झटका इस चीज से लगता है। आज ड्रग एक्ट ने एक फार्मासिस्ट का व्यक्तित्व और हमारा अस्तित्व बचा रखा है, जिसके अंतर्गत कल भी आपने देखा होगा न्यूज के अंदर, सोना के अंदर रूटीन के अंदर अच्छी इंस्पेक्शंस हुई हैं। ड्रग इंस्पेक्टर ने जाके सैंपल लिए हैं, वो दवाइयां अच्छी हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है वो करी है। ऑनलाइन फार्मेसी में अभी लेटेस्ट एक केस आया था जो मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा केस है। मालिव्यू टाउन से किसी ने ऑर्डर प्लेस किया बॉम्बे की ऑनलाइन फार्मेसी में एमटीबी किट का। वो एमटीबी किट सप्लाई हुई झांसी के अंदर। पूरे ड्रग कंट्रोल ऑफिस में इस चीज का पता चला और वहां से पूरी तहकीकात करने के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव के जो ड्रग कंट्रोलर साहब है श्री अमनदीप चौहान जी, उन्होंने जाके 3 ऐसी साइट्स को खड़े पैर बंद करवाया, क्योंकि ये एमटीबी किट से अगर वो जैसे आपको जानती हैं कि इस तरीके से लेने किस तरीके से ना सिर्फ बच्चे के लिए नुकसान है, जो लेडी उसको लेती है उसकी जान को पूर्ण रूप से खतरा है। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं शरद जी, क्या किया जाना चाहिए? आप क्या चाह रहे हैं सरकार इसको लेकर क्या करे? जो बदलाव सरकार ने घोषणा कर दी है, हरी झंडी दिखा दी है, आप क्या चाह रहे हैं? सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए? सरकार को इस चीज के अंदर ग्राउंड रियलिटी पे बिल्कुल देखना चाहिए। इसके अंदर अब आज की डेट में एसेंशियल कमोडिटीज वाले आइटम किसी भी हिसाब से ऑनलाइन नहीं बिकने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बिकने चाहिए। खासकर दवा जैसे जीवन रक्षक चीजें, अगर ये चीजें ऑनलाइन के ऊपर आती हैं, हम लोगों का एज पेशेंट बहुत ज्यादा नुकसान है। हर किसी को भी किसी चीज का नुकसान हो सकता है, और हर चीज 24 घंटे या 48 घंटे में वो लोग अवेलेबल करा पाते हैं। हम लोग 24 अगर रात को भी कहेंगे, अभी जैसे कि हमारे एक विक्रेता कह रहे थे, मेरे घेरा मेडिकल स्टोर वाले, उनके यहाँ से ये बात आ रही थी
कि पेशेंट्स को दिक्कत हो सकती है। अगर कल को आपके टीवी के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ, वाकई किसी को ये दिक्कत आई तो आप मेरा नंबर इसके ऊपर डाल दें, मैं उस दिन कल की डेट में कोई पैसे नहीं लूंगा मेरा केमिस्ट, लेकिन आपको दवाई अवेलेबल करा के देगा। हाँ, तो दवाइयाँ अवेलेबल पूरे तरीके से जरूर करवाई जाएगी। कोई अगर प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है तो आप कांटेक्ट इनसे भी कर सकते हैं। लेकिन नीरज जी, अब आपसे सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आरोप सरकार पर ये लग रहे हैं कि वो पहली बात बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने जा रही है, दूसरी बात तमाम जो फार्मासिस्ट हैं सरकार ये जा रही है कि उनको किसी तरीके से अब एलिमिनेट कर दिया जाए। नहीं, हमारा इस तरह का कोई ऐसा वो नहीं है कि फार्मासिस्ट को इसमें से पूरी तरह एलिमिनेट कर दी जाए। हमारा तो अपना ये है कि जो भी काम होता है फार्मासिस्ट की ही देखरेख में चलता है। और ये प्रॉपर तरीके से दवाई कस्टमर को समझाई भी जाती है और उसको बताया भी जाता है। इस तरह का हमारा इस चीज में कोई वो नहीं है। लेकिन अपना जो है सीधा एक ऑनलाइन के विरुद्ध है ये, जितना भी वो हो रही है हड़ताल। और ये हड़ताल के लिए जो मैसेज था, ये 25 जुलाई से हम इस पर लगे हुए हैं। जब इस पर किसी तरह का किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं देखा गया, तब ये हड़ताल का डिसीजन लिया गया। लेकिन हम तो देख रहे हैं नीरज जी, हम लगातार देख रहे हैं सरकार ये कह रही है कि तमाम चीजों को ऑनलाइन कर देना चाहिए, ताकि जितना अगर ऑनलाइन चीजें होंगी लोगों के लिए भी इजी होगा उन तक पहुंचना और लोगों को काफी सहूलियत उसकी वजह से होगी। लेकिन हम देख रहे हैं इस सबके बीच कहीं ना कहीं आज भी ग्राउंड रियलिटी ऐसी है जहां पे लोग यूज ही नहीं कर सकते, इंटरनेट वहां पे नहीं है। दूसरी बात, उन्हें तमाम जो चीजें ऑनलाइन यूज करनी नहीं आती, तो वो बड़ी बात है मेडिसिन कैसे मंगवाएंगे। तीसरी बात, ड्रग्स कोई भी कैसे भी ऑर्डर कर सकता है। तो परेशानियां गंभीर हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई भी कदम उठाया दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, अब हमारा जो मेन है सिर्फ एक ही बात पे है चर्चा कि लाइफ सेविंग जितनी भी मेडिसिन है उन चीजों को ऑनलाइन ना करा जाए। जिसपे ड्रग लाइसेंस ही नहीं है। कह रहे कि कुछ चीजें सरकार भले ही ऑनलाइन कर दे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजें जो आप कह रहे हैं कि सरकार को ऑनलाइन नहीं करनी, सरकार को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस पे सरकार को जिस पे ड्रग लाइसेंस हमारे बैच वगैरह सीरियल वगैरह चलता है उन्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आज ये कि अगर आपको एक केमिस्ट शॉप खोलनी है, आपके पास बकायदा उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन यही चीज अगर आप ऑनलाइन करते तो कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। अभी आप 7 सितंबर 2015 का टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज देखिए। एक बहुत बड़ी ई कंपनी है, नाम मैं टीवी पे नहीं लेना चाहूंगा, उनके माध्यम से एक बच्चे ने साइनाइड मंगवाया और उसकी मदर ने कंप्लेंट करी और वो साइनाइड खा के वो बच्चा मर गया। 7 सितंबर 2015 के पेपर में है। आप बताएं उस समय अगर फर्ज करिए वो गलत दवा मेरे किसी विक्रेता के यहाँ से ले जाता है, कम से कम ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से रेगुलेटरी बॉडी से आके सरकार उस पर को बात तो कर सकती है किस वजह से आपने दिया, क्या चीज दी, लेकिन वहां पे कोई सुनवाई नहीं है। दूसरी बात, एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो भी सरकार ने ये आईटी नियम बनाए हैं इसके अंदर कहीं पे भी उनको लायबल नहीं बनाया गया जो ये सप्लाई करवा रहे हैं। वो लायबल कहीं से भी नहीं है, कुछ नहीं पता ये दवाइयां कहां से आएंगी और किधर जाएंगी, उसके ऊपर अगर गलत होगी तो कोई लायबिलिटी उन पे नहीं। शरद जी, आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी। कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर खड़ी हो सकती है, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि नए फार्मेसी कानून का विरोध तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन इस बीच परेशानियां आम जनता को झेलनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं मुसीबतें कल जरूर आम जनता के लिए हो सकती हैं। हालांकि इमरजेंसी के लिए तैयारियां हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से पंचायत चुनाव पर वीरेंद्र सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि पंचायत चुनावों को लेकर वीरेंद्र सिंह का बयान, जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे लोग भी बेहतर काम करें, ऐसा वीरेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है, जिसको लेकर लगातार पंचायती चुनावों में शैक्षणिक योग्यता पर बयानबाजी हो रही थी। और अब वीरेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है, जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग बेहतर काम कर सके। सरकार हालांकि लगातार यही कह रही थी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेहतर काम कर सकते हैं, वो बेहतर एक दिशा दे सकते हैं समाज में, लेकिन वीरेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग बेहतर काम कर सके। चंडीगढ़ से चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ये साफ कर दिया है पंचायती चुनावों को लेकर। देखिए, इतिहास में कई आदमी टोडरमल बन के रह जाते हैं, उससे बढ़िया कोई आदमी नहीं हो सकता, लेकिन टोडरमल ही रह गया, अकबर बन गया। तो यहाँ तो हम टोडरमल बन गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकबर बन गया। मैं एक बात जरूर आपको कहूँ कि अपना
आदमी का अपना अपना रोल है, लेकिन आवाज किसी कारण से अगर आपकी आवाज जिस चीज को लेके आप चलते हैं, उस आवाज पे अगर कोई रुकावट आती है तो इसका मतलब या तो आप में कुछ खोट आ गया फॉर योर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि हरियाणा के हित में कोई भी बात होगी, मैं कोई गुरेज नहीं करता, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मैं सही को सही कहूंगा। और मैं ये मान के चलता हूं कि आपने अनुभवहीन की बात कही। देखिए 48 साल से मैं खुद देख रहा था, मैं आई वॉज वॉचिंग दिस सिचुएशन एज एन एनालिस्ट कि हरियाणा में दो के सिवाय ऑप्शन नहीं थी, या तो देवीलाल क्लैन या कांग्रेस, और कांग्रेस भी अल्टीमेटली क्लैन में ही बदल गई। तो आपने सुना चौधरी वीरेंद्र सिंह को अपनी सरकार का कहीं ना कहीं बचाव करते हुए दिखाई दिए। ये कह दिया कि 24 घंटे बिजली पानी मिलेगा। इसी के साथ ही पंचायत चुनावों पर भी बड़ा बयान ये कह दिया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पढ़े लिखे लोग हो वही बेहतर तरीके से एक दिशा दे पाए। और इसी के साथ खास खबर की हमने बात आज की थी, क्योंकि कल हड़ताल जिस तरीके से होने वाली है, तमाम जो केमिस्ट शॉप्स हैं देश भर में बंद रहेंगी। इसी के साथ मैं शुक्रिया करना चाहूंगी नीरज जी आपका, शरद जी आपका, आप स्टूडियो में आए और चर्चा आपने इस पर हमसे की। कहीं ना कहीं जरूरत इस बात की है कि सरकार जिस तरीके से फार्मेसी कानून में नए बदलाव लाने की बात कर रही है, पहले तमाम जो चीजें हैं, परेशानियां जो हैं, उसको कहीं ना कहीं सरकार को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस चीजों का भी ऑनलाइन कर दिया जाता है तो परेशानियां आम जनता के लिए और भी ज्यादा बड़ी हो सकती हैं, सरकार के लिए भी ये बड़ा सरदर्द बन सकता है। इसी के साथ खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।